एलआईसी की पॉलिसी तोड़ने पर कितना पैसा मिलता है, आइए इस वीडियो से जानते हैं। एलआईसी पॉलिसी तोड़ने का मतलब है कि आपका पॉलिसी आप बीच में बंद कर देना चाहते हैं, यानी कि आगे का प्रीमियम नहीं चलाना है और मैच्योरिटी तक वेट भी नहीं करना है। जो पैसा मिल रहा है उसे आप बीच में ही ले लेना चाहते हैं, यानी कि पॉलिसी को तोड़कर क्लोज करके कैंसिल करके या फिर जो भी हो, मतलब बीच में ही पैसा ले लेना है, आगे पॉलिसी को नहीं चलाना है। तो अगर आप अपने पॉलिसी को इस तरह से बीच में तोड़कर अगर आप पैसा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बीच में तोड़ना मतलब नुकसान है। क्योंकि बीच में अगर आप पॉलिसी को तोड़ देते हो, बीच में अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करके अगर पैसा अगर आप निकाल लेते हो, तो ऐसे वक्त आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, एलआईसी की पॉलिसी को अगर आप बीच में से लेते हो, तोड़ देते हो, तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। आपका जो डिपॉजिट किया गया जो भी अमाउंट है, जितना भी अगर आपने जमा किया है उस पॉलिसी में, उस पैसा से लगभग आपको 40%, 50%, 60% तक आपको मिल सकता है। बाकी का पैसा जो है ये आपको रिटर्न में नहीं मिलता है, क्योंकि उस वक्त एलआईसी की जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एलआईसी की एक्स्ट्रा जो चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, उसमें काट लिया जाता है और बाकी का जो रिमेनिंग जो अमाउंट होता है, वही पैसा आपको एज ए सरेंडर वैल्यू के तौर पर आपको दे दिया जाता है। तो बीच में तोड़ने पर एक क्लियर मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि जितना भी आपका डिपॉजिट किया गया अमाउंट है, उसमें से आपको 50 to 60% आपको रिफंड में मिलेगा। बाकी का जो पैसा ये कट में हो जाएगा। वहीं पर आपका पॉलिसी अगर आपका 6 साल, 5 साल, 10 साल हो गया है, तो ऐसे पॉलिसी पर कई सारे बोनस भी ऐड किया गया है। हाँ, यानी कि आपका पॉलिसी में 5 साल, 10 साल हो गया है, तो उसमें कई सारे इंटरेस्ट भी तो जमा हुआ है ना एलआईसी की तरफ से। तो अगर आप बीच में तोड़ देते हो, तो उस वक्त आपको ये बोनस भी नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा आपका वहां पर नुकसान होता है। सबसे पहले आपका डिपॉजिट किया गया अमाउंट से पैसा आपका कट हो रहा है, इसके बाद जो बोनस है वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर आप तोड़ते हैं तो आपको क्लियर ये पता चल गया। अगर आप जानना चाहते हो या अमाउंट अगर आप देखना चाहते हो कि भाई कितना मिल रहा है, तो जाइए एलआईसी के ऑफिस में और एलआईसी की जो सरेंडर वैल्यू है उसे आप चेक करिए। चेक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपको इतना मिल रहा है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास रसीद है, तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सारे रसीद को कैलकुलेट कर एक एक कैलकुलेट कीजिए कि टोटल कितना जमा हुआ है और अभी आप सरेंडर वैल्यू आपको कितना दिखा रहा है। दोनों में आप आराम से प्लस माइनस करके देख सकते हैं कि कितना आपका वहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो आपको नुकसान ही दिखेगा, क्योंकि सरेंडर करने पर नुकसान ही होता है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप पॉलिसी नहीं चलाना चाहते हैं, तो पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आपका पॉलिसी 3 साल के ऊपर है, यानी कि 3 साल के ऊपर आपने जमा कर रखा है, 4 साल, 5 साल, तो पॉलिसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। मैच्योरिटी के टाइम पर आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि मैच्योरिटी के टाइम पर लेने पर आपका पैसा नुकसान नहीं होता है। आपका जो भी जमा किया गया पैसा है वो तो मिलेगा ही, साथ के साथ उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। तो वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है मैच्योरिटी के टाइम पर। लेकिन इससे पहले बीच में अगर आप तोड़ देते हो, तो उस वक्त आपका पॉलिसी से बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग सर्च करते हैं कि कैसे पैसा मिलेगा, कैसे कितना मिलेगा, लेकिन लॉस होता है। आप चाहो तो आप एलआईसी के ऑफिस में जाके भी पूछ सकते हो, या फिर आपका जो भी इंश्योरेंस के एजेंट है उससे भी आप पूछ सकते हो कि आपका लॉस होगा या फिर नुकसान होगा। तो वो भी आपको बताएगा कि नहीं तोड़ना है, रख दीजिए, अगर नहीं है तो आप मैच्योरिटी पर ले लीजिए। तो उस वक्त आपको बोनस भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप तोड़ोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में बस मैंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर आप बीच में तोड़ते हो तो कितना पैसा मिलता है। अगर आपका डाउट है कि अगर या फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है, कैसे तोड़े, कैसे बंद करें, पैसा आप तक कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अलग से वीडियो है। उससे कमेंट में ना लिखिए कि कैसे आपने बताया नहीं ये तो अलग अलग वीडियो है भाई, उससे देखिए और पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद ही आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। आप आधा वीडियो देखोगे और कमेंट कर दोगे कि ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, तब सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जिससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे सरेंडर किया जाता है, कैसे बंद किया जाता है, तो जाइए सरेंडर की जो प्रोसेस वाला जो वीडियो है उसे देखिए, उसमें सब कुछ बताया है, सारे डिटेल्स मिल जाएगा। अगर फॉर्म को फिलअप करना है तो फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है उसे देखिए, उसमें भी सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा कि कैसे क्या करना है, किस तरह से फॉर्म को लिखना है। सब इन्फॉर्मेशन आपको उन वीडियो पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ बने रहेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।